गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है पिछले व्लॉग से कंटिन्यूएशन, हमारा दिल्ली का कंटिन्यूड ट्रिप। तो अब 2 दिन दिल्ली घूमने के बाद हम गए थे नोएडा से अम्बाला, मुलाना, जहाँ पे मेरा कॉलेज है। और ये देखिए, मतलब इतनी बड़े बड़े हाईवे वाली रोड्स छोड़ के मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया एक शॉर्टकट जो गांव से जाता है। और फाइनली फिर हम चारों जने चल दिए, नाश्ता वाश्ता सब पैक करके हम लोग निकल गए मुलाना के लिए। तो मुलाना में एक्चुअली मुझे काम था। मैंने वहाँ से 2021 में छोड़ दिया था, मेरा एमडी कंप्लीट हो गया था। लेकिन जैसे सबको पता है कि 1 साल के बाद कॉन्वोकेशन होता है और आपको आपकी डिग्री मिलती है, तो वो कॉन्वोकेशन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ उस टाइम पे कुछ पैदा हुआ था और मैं उस टाइम नहीं जा पाई। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम बाद में जाके ले लेंगे। तो ये है मेरा खूबसूरत सा कॉलेज। सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना, बहुत बड़े एरिया और स्पेस में लोकेटेड होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही सुंदर होते हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफिस के पास इतनी खूबसूरत मूर्ति मैंने देखी, तो मैंने कहा इसको भी शूट कर लेते हैं। तो फाइनली ये वो कॉन्वोकेशन की बुक है, मेरी डिग्री जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत की है सिर्फ इस डिग्री के लिए। तो छोटी सी विज़िट मैंने लाइब्रेरी को दी। मैंने सोचा लाइब्रेरी शूट करते हैं। हमारे एमडी टाइम की लाइब्रेरी मेमोरीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ लास्ट में सबसे ज़्यादा आप लाइब्रेरी में ही पढ़ाई कर पाते हो। रूम पे तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, तो मैं लाइब्रेरी में बहुत टाइम स्पेंड करती थी। ये बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूजीज़ के लिए अलग है, पीजीज़ के लिए अलग है और बहुत स्पेशियस है। तो ये देखिए बुक्स का स्टैक। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो एरिया है, ये पूरे इस बुक्स के स्टैक्स के जो साइड में जगह है, यहाँ पे मैं वॉक करके कोई चीज़ अगर मुझे याद करनी होती थी तो करती थी। और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये बुक के स्टैक की तरफ से जो आपको टेबल्स दिख रही हैं, तो सबसे कॉर्नर वाले टेबल पे मैं बैठा करती थी। ये है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बुक्स, जिनसे हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ हैं भाई। इतनी खूबसूरत, मतलब मेरे टाइम पे इतनी नई नई बुक्स नहीं आई थी, सब पुराने एडिशन्स थे। अब सब अपडेट हो गया है, सारे नए एडिशन्स रखे गए हैं, नई बुक्स हैं। तो अभी वाले पीजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बिकॉज़ पीजी में आप बहुत सारे किताबें नहीं ख़रीद सकते, आप सिर्फ एक मेन बुक ख़रीदते हो, बाकी सब नहीं ख़रीद सकते। और उसके बाद मैं गई अपने डिपार्टमेंट विज़िट करने, तो एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही थी। मैं एकदम रिकॉर्ड करना भूल गई। अंदर जाके मैं सबसे मिली और मस्ती किया और रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर हम लोग वापस जब सब काम ख़त्म हो गया तो लंच करने आए। तो आपने बड़ा सुना होगा, पंजाब हरियाणा में ना हवेली बहुत फेमस है। हर जगह ऐसे हवेली के रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ थोड़ा प्ले एरिया होता है, शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट होता है। तो सबको खाने पीने में भी मज़ा आता है बिकॉज़ बहुत ही बढ़िया खाना रहता है वहाँ का। और साथ ही में बच्चों को भी मज़ा आता है कि थोड़े बहुत झूले रहते हैं, प्ले एरिया रहता है, तो अपना एंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। इससे ज़्यादा सुंदर जो मैंने देखा है वो है अमृतसर का हवेली। मैं 2 ही जगह विज़िट किया है अभी तक मैंने। अभी एक बार यहाँ किया अम्बाला वाले में, और दूसरा हमने वहाँ किया था अमृतसर में। तो फाइनली भाई हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे 1 दिन के लिए हरिद्वार। एक्चुअली हमारा प्लान बना कि हम अम्बाला से सीधा हरिद्वार पहुँचेंगे और दीदी जियाजी लोग मम्मी को लेके दिल्ली से आएंगे। तो हम सब लोग पहुँचे हरिद्वार और पहुँचते ही हमने कोई रेस्ट वेस्ट नहीं किया। ये हमने एक अच्छा काम किया। क्यों किया मैं अभी आपको बताऊँगी आगे। तो हम पहुँचे हरिद्वार और सीधा चले गए हर की पौड़ी। तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी लकीली, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने और सुबोध ने अकेले विज़िट किया था वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और युवान को हम लेके गए थे और बहुत ज़्यादा धक्के मुक्का ये वो, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है गंगा जी के पास बैठना। ये देखिए केदारनाथ मंदिर मिल रहा है, हमने ख़रीदा भी है। तो फाइनली यहाँ पे इतने खूबसूरत माहौल है और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी बिकॉज़ 9 बज गए थे ऑलरेडी। और हमारा नहाने का कोई प्लान नहीं था, सिर्फ घूमने का प्लान था। बच्चों को घुमाने का प्लान था, मम्मी लोग थे साथ में तो सबको घुमाने का प्लान था। तो यहाँ पे हम आए गंगा जी देखने, और हमने सोचा कि आज नहीं नहाएंगे, नेक्स्ट डे हम
नहाने वाले थे, तो बस गंगा जी में यूं ही पैर रख के बैठेंगे। तो इवनिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ का नज़ारा, और सुबह एकदम ही अलग लगता है। और हरिद्वार जो है वो बनारस से बहुत ज़्यादा अलग है। आई मीन बनारस की एक अलग वाइब है, हरिद्वार की एक अलग वाइब है। तो जब भी आप हरिद्वार जाएं तो डेफ़िनेटली हर की पौड़ी में नहाने के लिए जाएंगे, साथ ही में आप आरती देखने के लिए जाएंगे। तो उस टाइमिंग के हिसाब से जाइए जब आरती हो रही हो, ताकि आप आरती भी देख सकें और स्नान भी कर सकें। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिवाइड करके रूम्स बना रखे हैं जहां आप चेंज कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं वापस। तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी सुविधा बनारस में अभी नहीं है नहाने के लिए। भैया ये 50 को दो, एक ही टोकरी में 4 दिया दो दो। दो कर दो 51। तो ये मैं गंगा जी में दिया डालते हुए, और ये तो हर कोई पोज़ करके फ़ोटो या वीडियो ज़रूर लेता है, तो मैंने भी मौका नहीं छोड़ा। और हमें एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई थी जहाँ शिवलिंग भी थे, तो इसीलिए हमने वहीं पे खड़े होके गंगा जी में दिया छोड़ा, फ़ोटोज़ ली, और सब ने एक एक फ़ोटो ली। और इवनिंग टाइम में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कैसे सब लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने भी फ़ोटोज़ खिंचाई अपनी मेमोरी के लिए। मैंने बोला व्लॉग भी बना रही हूँ, व्लॉग में भी आ जाएंगे, प्लस फ़ोटोज़ भी खिंचा ली सब ने। कितना सुंदर लगता है। ये शिवलिंग मुझे नहीं लगता कि पहले से यहाँ नहीं होगी, किसी ने यहाँ ला के रखी होगी। और 2 शिवलिंग थी, एक सफ़ेद और एक काली। ये देखिए इस साइड से दोनों दिखती हैं, इस वाइट वाली देखिए छोटी है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना शिवलिंग देख के। एक कनेक्शन सा है महादेव से, शिव जी से, और काशी से हैं तो भाई महादेव का कनेक्शन तो बनता ही है। तो जहाँ पे भी शिवलिंग देखी वहाँ पे भक्ति जाग जाती है। बस काफ़ी देर यहीं बैठे रहे, यहीं पे हमने सारा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि नहाना तो था नहीं। तो हमने कहा बैठ के चलो गंगा जी में इनको ही देखा जाए, और थोड़ा पैर वैर भिगाया यहाँ पे। और उसके बाद फिर हल्की फुल्की थोड़ी चीज़ें देखी आसपास शॉपिंग करने के लिए। तो हमने केदारनाथ जी का मंदिर लिया, जैसा मैंने आपको दिखाया था शुरू में केदारनाथ जी का मंदिर दिखा था, वैसा ही एक केदारनाथ जी का 3 या 4 हमने मंदिर लिए सबके लिए, सबके घर के लिए। तो ये एक चीज़ है जो मतलब सुबोध में बहुत अच्छी है कि वो कहीं भी जाते हैं तो वो कभी भी हमेशा अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदते, हमेशा लेते हैं तो फिर सबके बारे में सोचते हैं, हाँ सबके लिए लेना चाहिए, इधर भी उधर भी। तो ऐसे करते कराते खूब शॉपिंग हो गई। तो जब हम हरिद्वार पहुँचे तो मैं शूट नहीं कर पाई थी जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ का। ये बहुत ही प्यारी सी प्लेस है, आरोग्यम नाम है इस प्रॉपर्टी का। और ये आई मीन फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, और साथ ही में इन्हीं स्टूडियो अपार्टमेंट के रूम्स को होटल में भी कन्वर्ट किया गया है। तो जिस फेज़ में हम रह रहे थे वो होटल ही बनाया गया है, और ये एंट्रेंस है उसकी। ये हरिद्वार से काफ़ी पहले, आई मीन हर की पौड़ी से तो कम से कम मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर पहले ही है। और लोकेशन अच्छी लगी मुझे क्योंकि इसके आसपास ही KFC वगैरह, और मतलब जो नॉनवेज खाना चाहते हैं, जो नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए और ऑप्शंस हैं, खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस हैं आई मीन। तो बहुत ही अच्छी प्लेस है यहाँ पे, जो भी स्टे करेंगे उनका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैंने देखा नहीं कि स्विमिंग पूल है कि नहीं, स्विंग्स हैं कि नहीं, ये सब मैंने देखा नहीं, हमें उतना टाइम नहीं मिला। लड़के नीचे स्नूकर खेल रहे थे तो मैंने उनको ज़रूर शूट कर लिया कैसे ये लोग स्नूकर खेल रहे हैं। और फिर हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। तो ये जो दिन था ना हमारा, सारी खिचड़ी इस दिन पकी। हम सोच के गए थे कि एक रात हम हरिद्वार में निकालेंगे, हर की पौड़ी देख लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे शिवपुरी है या जहाँ लक्ष्मण झूला है वहाँ कहीं ना कहीं जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर आराम से रात को 8-9 बजे ऋषिकेश से निकल जाते, या 7 बजे भी निकल जाते तो 10-11 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाते। बट हमारा सारा प्लान चौपट हो गया क्योंकि उस दिन ऋषिकेश में G20 समिट चल रहा था, जिसकी वजह से ऋषिकेश को चारों तरफ से बंद कर रखा था। वैसे हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में 1 घंटा लगता है, मैक्सिमम 1 से सवा घंटा लगता है, लेकिन उस दिन क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ था तो पहले हम एक रास्ते से गए, वहाँ से ब्लॉक किया हुआ था, फिर दूसरे से गए, वहाँ भी ब्लॉक किया हुआ था।
हमें लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो एक जगह स्टॉप करके पहले हमने कहा पहले कर लेते हैं ब्रंच, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो चला गया था, तो हमने ब्रंच ही कर लिया। और फिर हमने ख़रीदे थोड़े आम। अब जब ऋषिकेश में अंदर घुसने को ही नहीं मिल रहा था, तो लगा यार चलो जो जो दिख रहा है वो कर लें, कम से कम थोड़ा तो एन्जॉयमेंट लगे। अदरवाइज़ जब आप कोई प्लान बना के आए हो और वो प्लान सक्सेसफुल ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये एक खाने का यूनिट, एक बहुत ही अच्छी प्लेस हमें दिख गई, मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे फूड कोर्ट्स वहाँ पर हैं। और ये बर्गर सिंह मैंने पहली बार देखा, बर्गर किंग तो बहुत सुना था, बर्गर सिंह था यहाँ पे। तो यहाँ पे युमान ने अपनी सारी मस्ती करी, और देहरादून साइड से भी हमने ट्राई कर लिया, हम नहीं जा पाए। इस वजह से हम लोग काफ़ी थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और हमने डिसाइड किया चलो वापस दिल्ली चलते हैं। वापस दिल्ली जाने के लिए भी हमें फिर से हरिद्वार को क्रॉस करना था। तो ऐसा लग रहा था कि भाई वही हरिद्वार को हम सुबह से दोपहर तक गोल चक्कर काट रहे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है। एक तो जब आप कोई चीज़ चाहो और वो पूरी ना हो। मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हॉलिडे या एक ट्रिप था जिसमें मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी, क्योंकि इतने टाइम से हम कहीं घूमने नहीं गए। तो मेरे को था कि चलो काम भी हो जाएगा और एक हॉलिडे भी हो जाएगा। बट हॉलिडे इतना टायरिंग होगा, क्योंकि दिल्ली में भी हम बहुत कम टाइम के लिए कहीं निकले और बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए निकले, ऐसा कुछ घूमने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं गए। और फिर हरिद्वार ऋषिकेश गए तो वहाँ पे कुछ भी पूरा नहीं हुआ। एटलीस्ट एक दिन पहले हम शाम को हर की पौड़ी चले गए, वही एक सक्सेसफुल टाइम था हमारे लिए। अदरवाइज़ ये जो सेकंड डे था ये तो पूरा दिन वेस्ट था। मतलब सुबह से रात तक, हम जब शाम को 8 बजे हम दिल्ली पहुँचे हैं तब तक हम गाड़ी में ही थे, और हम लोग इतना थक गए थे। और बार घूम फिर के जो 2-3 बार हमने हरिद्वार के ही चक्कर काटे ना, सारी फ्रस्ट्रेशन उसमें हो गई। तो कंटिन्यूस इतना ट्रैफिक रोड देख के मेरी तो हालत हो गई थी ख़राब। और मैं वैसे भी बहुत टाइम से पहले हम बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स करते थे, मैंने ये पहले भी मेंशन किया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2 साल से बिल्कुल भी हमारी ट्रिप्स एकदम हो ही नहीं पा रही हैं। और उस वजह से मेरी आदत छूट गई है। तो गाड़ी में ऐसे कंटिन्यूस बैठना मेरे लिए बहुत टायरिंग हो गया था। तो बद्रीनाथ और देहरादून ये सब देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था हे भगवान, काश ज़िंदगी ऐसी होती कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती, बस एक बैकपैक उठाया और यूं ही हम चले जाते। क्योंकि इतने साल में हमारी 8 साल की शादी हो गई अब, और 8 साल में मेरी बेस्ट ट्रिप है केदारनाथ, बद्रीनाथ और माना विलेज की। उस टाइम पे उतना व्लॉग भी नहीं बनाती थी, वीडियोस भी नहीं करती थी। तो मैं कोशिश करूँगी, मुझे कोई वीडियो मिलेगी तो मैं उसे यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह पोस्ट ज़रूर करूँगी। मेरा बहुत मन है, बिकॉज़ बहुत खूबसूरत ही जगह है वो, और वहाँ जाने का एक एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। ये ऋषिकेश हरिद्वार से लेके अगर आप 4 धाम यात्रा पे निकल रहे हो, तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता है। और हमारा तो मन बहुत कुछ है, बहुत कुछ अचीव करने का, बहुत जगह घूमने का भी है। पर कभी कभी होता है ना, आप चाहते ही बहुत कुछ हो, लेकिन आपकी लाइफ के जो टाइम होती है वो मैच नहीं करती। तो टाइमिंग मैच नहीं कर रही हमारी। जब हम सोचते हैं अब कहीं निकलते हैं घूमने, तब नहीं निकल पाते हैं। और अब इतने टाइम बाद निकले तो इतना कुछ सक्सेसफुल ट्रिप नहीं रहा। तो थोड़ा सा अपसेट थी मैं, बट फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने फिर एक मौका मिलेगा। मैं फिर सुबोध को बोलूँगी कि नहीं, वो ट्रिप तो हम घूम नहीं पाए ज़्यादा कुछ, हम बस दिल्ली थोड़ा बहुत एंजॉय किया, जो किया मुलाना में अच्छा लगा। अदरवाइज़ हमने ऐसे देखो तो क्या ही किया। मतलब घूमना एक अच्छा हॉलिडे होना बहुत ज़रूरी है। हॉलिडे आपको डिस्ट्रेस करता है, बच्चों के साथ आपको टाइम देता है, और बच्चों को भी नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लेस मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड और हिमाचल है, और हमने दोनों ही प्लेसेस को थोड़ा एक्सप्लोर किया है। तो अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो यूं ही चलो अब वापस दिल्ली की तरफ चलते हैं, और फिर चलेंगे कभी घूमने उत्तराखंड या हिमाचल। तो बस ये था मेरा ये छोटा सा व्लॉग इस ट्रिप के बारे में। और यूं इस तरह व्लॉग से आप लोग से सब कुछ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते होंगे जो मेरा पूरा व्लॉग सुनते होंगे, देखते होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को।
आप लोग मतलब कहीं ना कहीं से मुझे जानते ही होंगे एंड जानना चाहते होंगे, इसलिए आप इतना डिटेल में मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ़ यू। बस मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपसे चैट कर पाऊँगी, आप लोग को जान पाऊँगी। अभी मैं ही सब कुछ कर रही हूँ तो मुझे ये भी पता चलेगा मुझे क्या इम्प्रोवाइजेशंस करने चाहिए व्लॉग में, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे व्लॉगिंग करना, आई लाइक इट। और स्टे ट्यून टू माई चैनल टू नो मी मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।